चैप्टर 9 किरण प्रकाश की, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। है भाई, ये हो गया है नी? लीनियर मैग्निफिकेशन। अब देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है, ऑलरेडी इसको दर्पण में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई दर्पण है तो इस दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी लंबाई को और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन करते हैं। बस यहाँ दर्पण के स्थान पे लेंस हो गया, तो सपोज करिए हमारे पास यहाँ एक लेंस रखा गया है, सीधा दिख रहा है, बोलो तो चलो भाई, बार बार बोलिया जा रहा है, मैं यहाँ लगा लेना। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक लेंस है, ये कौन सा लेंस है बताइएगा आप लोग, बोलो भाई कौन सा लेंस है ये, उत्तर लेंस है। तो मान लीजिए यहाँ सामने कोई वस्तु रखी गई है, वस्तु का नाम क्या है, ए बी। ठीक है, तो ये किरण चलेगी यहाँ से मुख्य के समांतर। अब ये किरण जो मुख्य के समांतर चल रही है, जानते हैं किससे होकर जाएगी, फोकस से। ये सार नो, दूसरा किससे हो जाएगा, प्रकाश से कैसे, बोलो भाई। ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ मिल रही है, यस सर। देखिए ये दोनों किरणें जहां मिल रही है, इस बिंदु को मान लीजिए बी डैश, लंब डाल दीजिए, ए डैश बी डैश, तो ये हो गया वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, तो अब इसकी ऊंचाई को मान लीजिए यच आई, आई मतलब इमेज और यच दिखाना हाइट को, और इसको मान लीजिए यच ओ। ठीक है, ये कौन सा लेंस बनाया हमने, और आउटर भी बना सकते हैं आप, बनाना चाहिए ऐसे करें। यहाँ एक वस्तु रख लीजिए ए बी, एक किरण मुख्य के समांतर चलेगी, ऐसे चली जाएगी, इसके पीछे बना लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट रहेगा यहाँ सिटी फोकस, और यहाँ से एक जाएगी ऐसे। ठीक सर, ये दोनों किरणें चली गई। अब ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही है, यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम बी डैश, नाम डाल देंगे ए डैश, ए डैश बी डैश वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब। तो वही कह रहे हैं भैया, ये है एच आई, जगह तो नहीं है यहाँ पर, और ये है एच ओ। तो लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई जिसको एच आई कहेंगे, और वस्तु की लंबाई जिसको एच ओ कहेंगे, इनके अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझ में आ नहीं है, लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आया निकल, ठीक है, दिखाते किससे हैं, इसे हम दिखाते हैं, रेखीय आवर्धन किससे दिखाते हैं जी, तो रेखीय आवर्धन यम बराबर हो जाएगा एच आई अपान एच ओ। एच आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई एच ओ आया, चिन्ह के साथ अगर रखा जाएगा तो अभी ये रखते हैं इसके बाद। देखो ये नीचे नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ऊपर की दूरियां धनात्मक, नीचे की दूरियां, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, क्लियर है ना यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है, सुनो नहीं ढंग से आ रहा। चलो देखो भाई, इस वाले इमेज को ले लीजिए, चाहे इस वाले इमेज को ले लीजिए, आप यहाँ पर देख पाएंगे एक समरूप त्रिभुज बन रहा है। मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर, यहाँ देखिए ओ है ना, बोलो, तो देखो बी ए ओ, बी डैश ए डैश ओ बन रहा है, बना है, इसमें भी बनेगा, देखो बी ए यहाँ पर ओ, और बी डैश ए डैश ओ बन रहा है। ठीक है, इस चित्र से
अब यहाँ लिख लो, हेरी लगा लो गलती बन जाए तो। रेखीय आवर्धन किसके रूप में निकालता हूँ? Q और V के रूप में। Q और यहाँ नंबर लिख निकालो, Q तथा V के रूप में रेखीय आवर्धन U तथा V के रूप में रेखीय आवर्धन। सुनिए जरा, मैं कह रहा हूं इस वाले त्रिभुज में ले लीजिए, चाहे बी ए हो, चाहे यहाँ पर ले लीजिए बी ए हो, तो मैं कहूंगा समरूप त्रिभुज, दिख रहा है सबको? समरूप त्रिभुज बी ए ओ, देखो भाई बी ए ओ ये वाला, तथा बी डैश ए डैश ओ, बी डैश ए डैश ओ, इसमें भी है बी ए ओ बी डैश ए डैश, ये दोनों समरूप त्रिभुज है। तो अगर ये समरूप त्रिभुज है तो इनमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो चलिए आते हैं, मैं कहूंगा इसमें ले लीजिए ए बी, लंब लिया, तो उसमें क्या लेंगे सर? अगर इसमें लंब ले रहे हैं तो सारे त्रिभुज में भी तो लंब लेंगे, ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा। इसमें आधार लूंगा, आधार क्या है? ओ ए, तो इसमें भी आधार लूंगा ओ ए डैश। सेम चीज आपको इसमें भी मिलेगी, देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश, और यहाँ पर ओ ए बटे ओ ए डैश। ठीक है, अब चलिए इसका वैल्यू रखिए, ए बी का वैल्यू है कितना? यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर ना, यही जगह है, ये आएगा एच ओ बटे ए डैश बी डैश का, ए डैश बी डैश का वैल्यू ये चाहिए बराबर ओ ए मतलब प्रकाशित केंद्र से वस्तु की दूरी, क्यू रहेगा सर, ये क्यू रहेगा, इधर है माइनस में तो माइनस, और ये बी रहेगा ना, बोलिए ना, इतना हो गया हमारा ओ ए का वैल्यू माइनस यू, और वन बचा हमारे पास वी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एच ओ ऊपर है धनात्मक, एच आई नीचे है तो ऋणात्मक, इसी को डाउट है? फिर ये माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, और मैं इसको पलट रहा हूँ। पलट क्यों रहा हूँ? क्योंकि मुझे एच आई अपान एच ओ चाहिए, तो एच आई अपान एच ओ यहाँ पलटा हूँ तो यहाँ भी पलट जाएगा वी अपान, परंतु इतने को एम कहते हैं ना, बोलो यार, एच आई अपान एच ओ किसके बराबर है? एम के बराबर है ना, यहाँ लिख लेना, परंतु एच आई अपान एच ओ बराबर एम, और एम है क्या है सर? बताइए, रेखीय आवर्धन। तो चलिए इतने के साथ में हम एम लिख दे रहे हैं, तो एम बराबर हो जाएगा एच आई अपान एच ओ, और इसका वैल्यू क्या निकला? बी अपान, आई होप समझ में आया होगा। बोलो, कोई डाउट है क्या? किसी को डाउट? नोट करो, लगाओ, वी दूसरी हड्डी है ना, तथा एफ के रूप में रेखीय आवर्धन हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई बताओ? वन अपान एफ बराबर वन अपान बी माइनस वन अपान, अरे हम ये भी जानते हैं अंत तक एक जुड़ा बहन है एकदम तुम्हारी जैसी दिखती है, बस उसका बाल ऐसे खुला खुला रहता है, यहाँ बड़ी सी टुकड़ी लगाती है, और सूट सलवार पहनती है, तुम्हारी तरह कपड़ा नहीं पहनती। ठीक नहीं देखियो, चलो को किसी दिन दिखाएंगे। हाँ। तो वन अपान बराबर वन अपान बी माइनस वन अपान, हेलो ये कब मिलेगा बतिया लेंगे। अब देखो मुझे लाना क्या है, मुझे चाहिए वी अपान यू, तो अपान में यू चाहिए, ऊपर चाहिए वी, दोनों बच्चों में वी से गुणा करने, लिखो दोनों पक्षों में वी से गुणा करने पर, तो यहाँ अगर वी से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा भाई? बोलो सब लोग, वी अपान बराबर वी बटे वी माइनस वी बटे यू। अच्छा देखो, ये माइनस इधर आएगा और ये प्लस उधर जाएगा, तो वी बाई यू बराबर, यहाँ क्या है यार, कट जाएगा वन, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस वी बटे एफ। अंतिम लाइन अगर मैं आप लोगों से कहूँ वी
अपन यू बराबर, देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम एफ आएगा बच्चा, इसका इसमें गुणा एफ माइनस इसका इसमें गुणा वी, परंतु हम जानते हैं वी बटे यू बराबर यम, तो यम बराबर हो गया वी बटे यू बराबर हो जाएगा एफ माइनस वी बटे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बोलो ऐसा खाली ऐसा तो बोलना तुम, एनर्जी नहीं आती क्या, ये समझ में आया तुम लोगों को क्या बच्चा, एफ माइनस ना, देखो एलसीएम ले लिया, तुम तो मैथ पढ़ते हो, अरे वो नहीं सर जी, हाँ इतना बस यही है ठीक, जानते हो नंबर 3 हेडिंग लगाओगे, तीसरी हेडिंग क्या होगी बताओ तो जाने, यू तथा एफ के रूप में, रेखीय आवर्धन, नमस्ते तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ठीक देखो ध्यान से बोले एक बार भाई, लेंस सूत्र से, इस सूत्र से भाई, लेंस सूत्र से क्या होता है, लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, अगली बार हमने किससे गुणा किया था, v से, तो इस बार किससे गुणा करेंगे, यहां लिख लो, दोनों पक्षों में u से गुणा करने पर क्या आ गया, u अपान एफ बराबर यहाँ पर u अपान v माइनस u अपान, इतना तो समझ में आया होगा, हाँ ठीक है आएगा, अगली गुस्सा ये कहा, तो ये आएगा देखो, इसको यही रहने दो, ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो ये आएगा u बटे एफ माइनस इधर आया +1 बराबर u बटे, सही है सही है, अब क्या करेंगे बेटे, एक मान लो दोनों का एलसीएम एफ, एक गुणा एम बी यू, एक गुणा एम बी बराबर, ठीक है कौन हो यहाँ तक, नहीं कहाँ पलट देंगे, अच्छा यही ना, यू बटे वी, फिर बात पलटा हूँ, अब मुझे चाहिए वी बाई यू, ये है यू बाई वी, तो पलट दो, ये पलटेगा तो वी बाई यू हो जाएगा, तो यहाँ भी पलटेगा एफ बटे यू प्लस, भाई इतने को यम कहते हैं, तो यम बराबर हो गया वी बाई यू बराबर एफ बटे यू प्लस, खत्म हो गया सवाल, ये होने वाला होगा, जल्दी करो करो जल्दी, सब्सक्राइब करो, 7 मिनट बाकी है, क्वेश्चन कर सकते हो, फटाक से उतारोगे तो चना नहीं है, तू क्या अपने सवाल ये नहीं है तो दूध में कुछ, हाँ मौसम चेंज होता है ना, मौसम चेंज होता है, देखो हर मौसम में मेघा लोग बाहर आते हैं, करते हैं, तो अभी आ नहीं रहे, पर मैं पहन लिया, मैं काफी बोलूँ देख नहीं हो सकता तब बाहर है, क्वेश्चन लगाओ, कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यदि वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब का आधा हो, आधा नहीं तुम आधा हो तो ज्ञात कीजिए नंबर 1
देखो क्या क्या निकालना है भाई, बहुत काम है। नंबर 1, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। बोलना है कि हल्की माना नहीं। दूसरा का, प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी, प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी, बोलिएगा। नंबर 3, प्रतिबिंब की, दोनों ले लो, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई, बस एक और ले लो क्या, बस और क्या लेना है, ठीक। कहो तो रेखीय आवर्धन, वैसे रेखीय आवर्धन ऑलरेडी दिया है, यही जितना बना है ना, यही रेखीय आवर्धन, ठीक। 1/2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, क्या क्या दिखा रहा हूँ, दिखा दूं पक्का। तो देखो दिया क्या क्या है, फोकस, उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक। चलो यू का वैल्यू कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर, धनात्मक या ऋणात्मक, ऋणात्मक ना। कह रहा है कि जो वस्तु की ऊंचाई है एच ओ, वह प्रतिबिंब का आधा है, एच आई का आधा है, सही है। तो ये जाएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ, तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो एच आई अपान एच ओ बराबर 2, यही तो यम है, तो यम बराबर, ठीक। अब लगाना है, तुम लगाओगे या हम, बताओ कौन लगाएगा। टम टमाटर खाए हम, बताओ ये सवाल तुम लगाओगे हम, तो क्या बोलती पब्लिक। चलो भाई पहला पार्ट करते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, 1/f=1/b - 1/, अरे बोल दो। तो चलो यहाँ जगह कम है थोड़ा, तो हम समझते हैं यही बगल में। एफ का वैल्यू बोलो 30 बराबर 1/b का वैल्यू तो निकालना ही है, -1/u, यू का वैल्यू कितना, -45, सही है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और जब फिर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। 1/30 -1/45 बराबर 1/b। तो याद है, इधर देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 90, बोल दो। अब 30 का पारा कितनी बार पड़े 90 हो जाए, 3 बार। 45 का पारा कितनी बार पड़े 90 हो जाए, 2 बार, 2 बेरी। अभी क्या करेंगे, चलो इधर देख लेते हैं। तो भाई यहाँ देखो पलटेंगे, v का वैल्यू निकालना है, तो v बराबर यहाँ भी पलटना पड़ेगा, 90 ऊपर बटे में कितना 1, तो ये आ गया 90 सेंटी। समझ में आया, पहला सवाल लग गया। बोलो भाई, बोलो। दूसर का क्या है, प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की, तो हम कहते हैं मॉडुलस v माइनस मॉडुलस u बताना है। तो मॉडुलस v का वैल्यू कितना 90 और u का वैल्यू कितना -45, ये मॉडुलस इस माइनस को खत्म कर देगा, तो घटाई दो, तो 45 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है। हाँ सोचने तो जरा एक मिनट, वस्तु रखा यहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताओ इसका, इधर बनेगा ना, तो दोनों जोड़ेंगे घटेंगे, विपरीत दिशा में है ना। सुनो, तो ये एक इधर है एक इधर है, ये दोनों जुड़ेंगे घटेंगे, 45 और ये कितना है 90, तो दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे, सोच के बोलो। मेरे ख्याल से जुड़ेगा, पूरी टोटल दूरी कितनी आ गई 45 प्लस, क्योंकि ये रहा यू, यहाँ से यहाँ ये रहा भी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कैसे निकालोगे, जोड़ के, विपरीत दिशा में तो जुड़ेगा, समान दिशा में है तो पता नहीं, बताओ दर्पण में बताया था बस, ठीक। समझ में आया क्या, अब क्या बचेगा, ये आएगा 135, सुनो भाई 2 हो गया। तीसरा का है, तो यम बराबर होता क्या है, बोल दो, v बटे, या छोड़ो, ये क्या आएगा एच ओ बटे, बोलो यार,
निकलेगा कि नहीं निकलेगा वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई? थोड़ा डाउट है भाई। इसका वैल्यू कितना है? 2 ना। इसका वैल्यू नहीं है, इसको नहीं गया कैसे निकलेगा? नहीं निकल सकते। तो तीसरा का हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकता। क्यों नहीं निकाल सकती? देखो यम बराबर होता है HI/HO। तो मेरी बात सुनो, ये वाला भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, यही दिया ना, तो ना तो ये कहते हैं ना तो ये कहते हैं, मैं दोनों रख के निकाल नहीं सकता। समझे कि नहीं? देखो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप रनिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेंच पे अपना नाम लिख लीजिए।